रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रेरणादायक विचारों के संबंध में भारतीय संस्कृति को सामूहिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हुई जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो आधुनिक हमारे बदलते हुए भारत के परिवेश में जो प्रतिभाएं आज सामने पूरे भारत दर्शन से जो प्रतिभाओं का हमें प्राप्त हो रही हैं, हम दुनिया को, पूरे विश्व को अपनी प्रतिभाओं से भारतीय संस्कृति से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। वह आज के परिवेश में हमारे लिए किस प्रकार से प्रेरणा के विषय के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम आधुनिक परिवेश और प्राचीन परिवेश का अगर समीचीन गुणात्मक अध्ययन करें, रचनात्मक अध्ययन करें और नैतिकता से संबंधित अध्ययन विचार प्रस्तुत करें और विचारों की समीक्षा करें, तो भारतीय युवाओं ने दोस्तों वह कार्य करके दिखाया है जो अभी तक किसी भी राष्ट्र के युवाओं ने नहीं किया है। लोगों की मान्यता अब तक यही हुआ करती थी कि दोस्तों कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस प्रकार का परिवेश हमारे सामने आया है कि जो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। हम विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। विकास हमारे जन जन के भाव में व्याप्त हो गया है और हमें अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो नवोन्मेष रचनाएं हैं, मार्ग हैं, वह हमको निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भारत के अंग्रेजी लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें दुनिया भर में भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास की विजय पताका फहरा रही है। दोस्तों, भारत के पौराणिक और धार्मिक चरित्रों की जानकारी अब पूरी दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों द्वारा दी जा रही है। ये सभी के संज्ञान में होना चाहिए। पौराणिक और धार्मिक जो हमारी कथाएं, कहानी हैं, साहित्य है, रचनाएं हैं और अनेक प्रकार के संदर्भ हैं, वह आज दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनको गुणात्मक स्थान मिल रहा है। विशिष्ट शैली दुनिया भर में पसंद की जा रही है। भारतीय दर्शन की विशिष्ट शैलियाँ और भारतीय लेखक आज दुनिया के सबसे अच्छे सेलर के रूप में काम कर रहे हैं। यानी आयात निर्यात के संबंध में हमारा निर्यात ज्ञान से संबंधित जो निर्यात की जो लोगों को ज्ञान देने की पराकाष्ठा है, वह हमारे देश के लिए विभूति बन के खड़ी हो रही है। तो जो भी हमारे अंतर्मन में अंग्रेजी उपन्यासों के कारण भारत का गौरवमयी अतीत अब पूरी दुनिया की जानकारी में आने लगा है। हालांकि कुछ दशक पूर्व स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। जो अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक भारत की छवि के बारे में, भारत की छवि को सामने रखते थे, तो जो अत्यंत उनको बुरी लगती थी, अशिक्षा है, गरीबी है, अंधविश्वास है, तमाम बुराइयों को वह
पूरे विश्व के अंदर फैलाने का कार्य करते थे और इसके सहारे हुए लेखक स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साहित्यकारों के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से परिदृश्य जो है, भारतीय दर्शन का जो परिदृश्य है, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। आज दुनिया की समझ में हमारे लेखों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति और पाश्चात्य संस्कृति से ऊपर उठकर हमारी संस्कृति पूरे विश्व जो है उसको ग्रहण कर रहा है, उसकी वास्तविकता को समझ रहा है और उसके हमारा इस आज के परिवेश में हमारे भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा है, जो रूपरेखा है, उसका आयात कम हो रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है। यानी बाहर के विश्व के अनेक देश हमारी भारतीय संस्कृति की उपासना कर रहे हैं, उसके मानक बन रहे हैं, उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक मानव के चिंतन में अंग्रेजी में लिखने वाले युवा लेखकों को एक पूरी जमात सामने आई थी और जिसने विश्व समुदाय के सामने प्राचीन भारत के गौरवमय अतीत को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। विश्व समुदाय ने इस बात को माना है। तो एक नए लेखकों में अधिकांश जैसे IIM है, IIT है, जैसे संस्थानों से निकले हुए जो युवा थे, जो हमारे देश का सबसे बड़ा शीर्ष पदों के मानक माने जाते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की उच्च शिक्षा के उपयोग से अंग्रेजी साहित्य लेखक में किया और अपनी प्रखर बौद्धिकता के द्वारा पौराणिक संदर्भों को आधुनिक युग में जोड़ने व इस दिशा में नया शोध करने में लगाया। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन का जो व्यापक रूप है, आज भारतीय संस्कृति में सामयिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत जो प्रतिभाएं हैं, वो विश्व के हर एक मानव के लिए, नए होनहार व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतरित हो रही है। तो देश में अब पौराणिक और धार्मिक चरित्रों की केंद्रीय पात्र बनकर लिखने वालों की बड़ी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार की प्रोफेशनल शिक्षा के सौजन्य से पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो भारत में इस प्रकार का परिवेश एक ऐतिहासिक और रहस्यमय यानी परिवेश हमारे देश में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर के पाठकों के मन को वह झकझोर रहा है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के उपन्यास हैं, साहित्य है और उसमें भारतीय दर्शन को जो सफलता मिली है, वे विश्व के बेस्ट सेलर यानी जो निर्यातक हैं, लेखक जो अपनी लेख को लिख करके बाहरी देशों को भेजते हैं, उनकी लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। जिस प्रकार दोस्तों भगवान कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर कृष्णस्य और महान कूटनीति चाणक्य को आधार बनाकर चाणक्य चाण जैसे उपन्यास लिखे, ये सभी उपन्यास दुनिया भर में विख्यात रहे। मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए इन उपन्यासों का अब हिंदी समेत दुनिया की नई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है।
तो दोस्तों, भारतीय पौराणिक और धार्मिक चरित्रों का अगर हम उसकी वास्तविकता को समझें, आधुनिक समाज के सामने नए ढंग से लाने के अभियान को नई ऊंचाइयां देने का प्रयास करें, तो अनेक प्रकार के हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल शिक्षा के जो संस्थान हैं, तो उसमें IIM कोलकाता और 14 वर्षों तक बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र में काम किए हुए अनुभवी लोग ने अचानक लेखन की ओर मुड़ करके ऐतिहासिक स्थान प्राप्त किया है। तो उन्होंने भगवान शिव को केंद्र में रखकर, तो ऐसे ऐसे विचारक हमारे देश के दर्शन में प्राप्त हुए हैं, जो अवतरित हुए हैं। तो शिव ट्रिलजी लिखना प्रारंभ किया। शिव ट्रिलजी जो है दोस्तों, अमीश ने भगवान शिव के सामान्य मानव के महादेव बनने की काल्पनिक कथा को अत्यंत रोचक ढंग से 3 खंडों में प्रस्तुत किया। ये हमारे देश के लेखकों की प्रतिभा का सबसे बड़ा मानक है। तो शिव ट्रिलजी का प्रथम खंड इम्पोर्ट्स ऑफ मेलुहा, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था, अमीश ने अपने प्रबंधन और मार्केटिंग क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए इस उपन्यास को मानक बन के खड़ा है। तो विश्व बाजार में कथानक और रोचक प्रस्तुति के कारण उनके उपन्यास को ज़बरदस्त प्रसिद्धि मिली और उस उपन्यास से दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में कोई भी बुक स्टॉल है उसमें, यहाँ तक कि यूएस के बुक स्टॉलों, एयरपोर्ट के बुक स्टॉलों में भी ये पुस्तक विद्यमान है। अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोगों के लिए रोचक शैली में लिखा गया प्राचीन भारत का यह इतिहास पढ़ना एक नया अनुभव था, लोगों के प्रेरणा का विषय था। इससे पहले भारत को अनेक प्रकार की बुराइयों और अनेक प्रकार की अंधविश्वासों और पिछड़े देश के रूप में लोगों की भावनाओं में इस प्रकार के भाव थे। अमीश ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में मिले प्राचीन भारतीय सभ्यता के अवशेषों का आधार बनाकर प्राचीन भारत का इतना आकर्षक चित्र प्रस्तुत दुनिया के सामने किया, जिससे पूरा संपूर्ण विश्व समुदाय संस्कृत रह गया। तो उनकी पहली पुस्तक इम्पोर्ट्स ऑफ मेलुहा के बाद शिव ट्री के 2 और खंड सेक्रेट्स ऑफ नागाज और ओथ ऑफ वायुपुत्र अगले 3 वर्षों में प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों की बिक्री निर्यात के जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, शिव ट्रिलजी सीरीज 3.5 लाख प्रतियों के साथ भारतीय इतिहास की सबसे तेज बिक्री वाली सीरीज बन गई। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन में लिखे गए पुस्तकों और यहाँ के कहानीकारों, उपन्यासकारों ने अनेक प्रकार की अथाह आर्थिक रूप से देश को मजबूती प्रदान करने का योगदान दिया। अमीश को 2012, 13 और 14 में लगातार 3 वर्षों तक 100 विख्यात लोगों में शामिल किया गया। शिव ट्रिलजी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14 भाषाओं में इसका अनुवाद उपलब्ध है। और शिव ट्रिलजी के बाद अमीश ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित सीरीज शियान ऑफ ईश्वांग को लिखना प्रारंभ किया।
इस सीरीज की पहली पुस्तक सन 2015 में प्रकाशित हुई, जो पाठकों के लिए बहुत ही प्रशंसा का विषय बनी, प्रेरणा का विषय बनी और दुनिया भर में उपन्यासों के शौकीन पाठकों ने इसे खरीदना और बहुत इसको रुचिकर बनाया। दुनिया भर के उपन्यासों में सीरीज के अगले खंड की प्रतीक्षा करके वह लगातार भारतीय दर्शन को महत्व देते रहे। इस प्रकार दोस्तों, अगर हम विचार करते हैं और अपने अंतस को ध्यान में लगाते हैं, तो हमारे भारतीय दर्शन का जो साहित्य है, जो उपन्यास है, जो कहानी है, जो लेखक हैं, लेख हैं, उनके अंतरंग में जो भाव छुपे हुए हैं, जो संस्कारों की गरिमा है, जो मर्यादाओं की परिचर्चा है, वह दुनिया के लिए आज प्रेरणा का विषय बन रही है। तो युवा प्रतिभाओं को भारतीय संस्कृति के इन अनगिनत आयामों से किसी को भी वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करने का मन बनाना चाहिए। अपने अंतस में भारतीय दर्शन के प्रति लगातार चेतन रहना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कृति और कालजयी जैसी है और इसके सूत्र और संदर्भ इतने सामयिक हैं कि बस उन्हें सामयिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि हम इन भावों को, जिस प्रकार एमिस ने अपने कहानियों से, अपने उपन्यास से जिस प्रकार का फोर्ब्स ऑफ इंडिया में अपने स्थान को इतना परिमार्जित किया, वह भारतीय दर्शन को आमूलचूल योगदान का परिणाम है। तो जो हमारे होने भावी संस्कृति है, भावी लोग हैं, भावी युवा हैं, उनके अंतःकरण में भारतीय दर्शन के प्रति और भारतीय संस्कृति को सामयिक संदर्भ में प्रस्तुत करने की प्रेरणा के भावों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप देश की जो रामचरितमानस के जो आदर्श भावों को उन्होंने पूरे विश्व में एक कहानी उपन्यास के रूप में परिमार्जित करने के भाव बनाए, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं। तो प्रत्येक भारत के नागरिक को भारतीय युवाओं में कार्य और अपनी क्षमताओं को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर इस प्रकार के लेखों से, उपन्यासों से और कहानियों से संस्कृति, धर्म और इतिहास को विजयी पताका की पृष्ठभूमि का निर्माण करके भारत के दर्शन को ऊंचाई तक पहुंचने का कार्य करना चाहिए। तभी हम आज की प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक युवा अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो नवोन्मेष परिवेश में 2021 के युग में हम प्रवेश करने के लिए हमें कटिबद्ध होकर के भारतीय संस्कृति की वास्तविकता को दुनिया के सामने प्रत्येक मानव को, जिस प्रकार एमिस ने अपने तन, मन और कर्म के बल से फोर्ब्स ऑफ इंडिया में इस प्रकार के प्रेरणा के रूप में भारत के दर्शन को प्रस्तुत किया, वह हमारे लिए वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही लोगों के सौजन्य से देश की उन्नति संभव है और भारतीय संस्कृति का कल्याण होना तभी संभव है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, भारतीय युवाओं के कार्य किस प्रकार से विश्व पटल पर साहित्यिक क्षेत्र में भारतीय लेखक
पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास को विजय प्राप्त करने में अपना सहयोग दिया। उसके लिए प्रत्येक भारतीय को उनकी सराहना करना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें अपने जीवन में इसको, इन बातों को, इन भावों को, इन विचारों को उतारने का प्रयास करना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार की प्रेरणा के भावों से अपने अंतस को जगाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति संभव है।